बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि वो शख्स ज़लील हो, फिर दूसरी मरतबा फरमाया वो शख्स ज़लील हो, और फिर तीसरी मरतबा इस लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए फरमाया कि वो शख्स ज़लील हो। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन शख्स है? तो आका अलैहि सलाम ने फरमाया वो शख्स जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और फिर उनकी खिदमत कर कर जन्नत में दाखिल ना हो सके। फिर एक और जगह आका अलैहि सलाम ने फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। फिर दूसरी मरतबा फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, और फिर तीसरी मरतबा फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। तो सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन शख्स है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और फिर उनकी खिदमत कर कर जन्नत में दाखिल ना हो सके। और फिर तीसरी जगह फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि वो शख्स बदनसीब है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन शख्स है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत कर कर जन्नत में दाखिल ना हो सके। सामईन मोहतरम, हमें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या हम उन 3 लोगों में से तो नहीं जिनके मुतल्लिक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स ज़लील हो, दूसरी जगह फरमाया वो शख्स उसकी नाक खाक आलूद हो, और फिर तीसरी जगह फरमाया वो बदनसीब है। क्या हम उनमें से तो नहीं? हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त, अदब और एहतराम करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन का अदब और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।